दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रैम के बारे में। रैम के बारे में मतलब हाउ टू चूज बेस्ट रैम इन 2025 2025 में बेस्ट रैम हम कैसे चूज करें। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। हम लोग हर मैटर पे बात करेंगे कि आज के रेट में अगर हमें रैम बाय करना है, जब भी पीसी बिल्ड करने जाते हैं तो रैम सेलेक्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि रैम की क्वालिटीज की भरमार है, उसके वेराइटीज की भरमार है। उसमें से अपने लिए बेस्ट रैम सेलेक्ट करना एक बड़ा टास्क है, इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए रैम के बारे में सभी उसके टेक्निकल टर्म्स को समझने की जरूरत है, तभी आप जाकर के सही रैम को सेलेक्ट कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग सभी मैटर्स पे बात करने वाले हैं, सभी टेक्निकल टर्म्स पे बात करने वाले हैं कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है अभी 2025 में, ताकि आप सही रैम आप सेलेक्ट कर पाएंगे तो फ्यूचर प्रूफ के लिए सही पीसी बिल्ड कर पाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को देखना बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी है, समझना ज्यादा जरूरी है। समझने के लिए वीडियो अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आते रहता हूं। बाकी पीसी बिल्ड एंड रिव्यू इन सब का देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें। वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग लेकर के आ रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर से रिलेट कर रहे हैं तो वहां की सारी वीडियोस आपके बहुत ही काम आने वाली है। आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैपेसिटी मैटर्स को लेकर के। सबसे पहले गेमिंग्स के लिए, आज के मॉडर्न्स गेम्स को स्मूथली चलाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो 16 GB रैम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप हाई एंड गेमिंग करते हैं तो 32 GB रैम को कंसीडर कर सकते हैं, आपके लिए ज्यादा जरूरी हो सकता है। लेकिन एक जनरली गेमर्स हैं तो कम से कम 16 GB चाहिए ही। अगर विंडोज 11 पर अपग्रेड है तो 16 GB बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ में ही वीडियो एडिटिंग एंड रेंडरिंग की अगर हम बात करें तो हैवी टास्क के लिए 32 GB का यूज बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके जो लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करते समय उन लोगों को मल्टीटास्किंग करना होता है, बहुत सारे काम करना होता है, ऑनलाइन भी रहना होता है, एडिटिंग भी करना होता है। एडिटिंग में ऑलरेडी बहुत सारे रैम को यूज कर रहा होता है सिस्टम, साथ में ऑनलाइन मल्टीटास्किंग में है और भी बहुत सारे जो है टास्क को ओपन करके रखे हैं और भी सारे सॉफ्टवेयर को ओपन करके रखे हैं, तभी जाकर के सही से आप एडिटिंग कर पाते हैं। तो उस कंडीशन में 32 GB बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बहुत ही लेंदी वीडियो आप एडिट कर रहे हैं, आधा घंटा 40 मिनट या फिर 1 घंटे तक की, तो आपके लिए 64 GB की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि रेंडरिंग के टाइम में बहुत ही ज्यादा रैम की जरूरत पड़ती है। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए, अगर आपका यूजेस बिल्कुल बेसिक है, MS ऑफिस से रिलेटेड अगर आपको काम करना है, थोड़ा मोड़ा फोटोशॉप कोरल ड्रा वगैरह चला लेते हैं, तो अभी भी आपका 8 GB बिल्कुल एनफ है, उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। 8 GB से बिल्कुल आपका काम चल सकता है। लेकिन वहीं पर थोड़ा सा अगर आप हाई एंड वर्क करते हैं तो आपके लिए 16 GB बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं DDR जनरेशन की, कि आखिर में DDR4 DDR5 आ गया है अभी लेटेस्ट, हमें कौन सा लेना चाहिए 2025 में, आखिर में DDR का कौन सा वर्जन बेस्ट रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम DDR5 की बात करें तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हाई स्पीड और लो पावर कंजप्शन प्रोवाइड करता है। DDR5 रैम ज्यादा फ्यूचर प्रूफ और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकता है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। उस पर भी हम लोग अभी बात करेंगे। बाकी DDR4 की अगर हम बात करें तो अगर आप बजट में रहना चाहते हैं, DDR4 अभी भी एक डिसेंट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। लेकिन इंश्योर करें कि आपका मदरबोर्ड कंपैटिबल होना चाहिए, यानी कि रैम को सेलेक्ट करने से पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि मदरबोर्ड आपका DDR4 या फिर DDR5 किसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि कोई भी रैम एक दूसरे मदरबोर्ड के अंदर नहीं लगेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। उसके साथ में ही आपको फ्रीक्वेंसीज का भी ध्यान रखना होगा, यानी हर्ट्ज का ध्यान रखना होगा। अगर इसके बारे में हम लोग बात करें ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हाई फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्ज का मतलब है फास्ट डाटा ट्रांसफर को लेकर के 2025 में 3200 मेगाहर्ट्ज से लेकर 5600 मेगाहर्ट्ज तक, यहां तक कि 6000 मेगाहर्ट्ज तक की स्पीड वाली जो है रैम कॉमन हो चुकी है। बिल्कुल भी गेमिंग और एडिटिंग के लिए 4000 प्लस रैम की रिकमेंडेशन आज के रेट में हो रही है। लेकिन याद रखना है मदरबोर्ड और आपका CPU कितने हर्ट्ज के लिए कंपैटिबल है, ये चेक करना ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी कोई भी मदरबोर्ड जो यूज कर रहे हैं उसके स्पेसिफिकेशंस पे जब आप जाएंगे गूगल पर, तो वहां पर रैम का कैपेसिटी आपको दिखाएगा। और इसके अलावा भी अगर हम DDR
DDR4 की बात करें तो मैक्सिमम 3200 मेगाहर्ट्ज तक ही आजकल जो जनरली जो मदरबोर्ड आ रहे हैं वो सपोर्ट करते हैं। कुछ मदरबोर्ड 3600 मेगाहर्ट्ज 4200 मेगाहर्ट्ज तक को भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो रैम आते हैं आज के डेट में 3200 मेगाहर्ट्ज तक जो है आ रहे हैं। मैक्सिमम की बात करें तो वैसे 3600 कुरसैर वगैरह में देखेंगे तो 3600 मेगाहर्ट्ज तक की भी आ रही हैं, चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जरूरी है कि आपका मदरबोर्ड और आपका जो सीपीयू है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है, कितने मेगाहर्ट्ज के रैम को सपोर्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सिलेक्ट करना है। वहीं पर अगर DDR5 की बात करें तो अभी 4800 मेगाहर्ट्ज बिल्कुल कॉमन हो गया है और DDR4 में 3200 मेगाहर्ट्ज कॉमन है। तो यहीं पर देखेंगे बहुत बड़ा उछाल आ रहा है। DDR5 में जाएंगे 4800 मेगाहर्ट्ज की रैम से स्टार्ट हो जाता है, 4800 मेगाहर्ट्ज, 5600 मेगाहर्ट्ज, 6000 मेगाहर्ट्ज, 7000 मेगाहर्ट्ज तक आ गए हैं। लेकिन 6000 मेगाहर्ट्ज और 5600 मेगाहर्ट्ज ये जो है ये बहुत ही कॉमन चल रहे हैं। इसीलिए DDR5 में बहुत ही ज्यादा आपको स्पीड का इंप्रूवमेंट मिलेगा, लेकिन बजट का भी आपको ध्यान रखना होगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अब इसके बाद एक और ऑप्शन आ जाता है सिंगल चैनल और ड्यूल चैनल। इसको भी समझना ज्यादा जरूरी है। ड्यूल चैनल रैम की अगर हम बात करें तो इस सिस्टम की परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंट इंप्रूव करता है। एग्जांपल, अगर आप 8 जीबी की 2 स्टिक अगर आप लगाते हैं तो परफॉर्मेंस आपका जो है सिंगल स्टिक 16 जीबी की अगर सिंगल लगाते हैं तो उससे 2 अगर 8 जीबी की लगाते हैं तो आपका परफॉर्मेंस जस्ट डबल हो जाएगा। लेकिन यहां पर मदरबोर्ड आपको ध्यान रखना होगा कि वो ड्यूल चैनल को सपोर्ट कर रहा है या नहीं, क्योंकि जब ड्यूल चैनल को सपोर्ट कर रहा होता है और दोनों चैनल उसका यूज करते हैं, दोनों ही चैनल में एक एक अगर आप स्टिक लगाते हैं तो दोनों ही रैम एक साथ किसी भी डाटा को रीड एंड राइट करते हैं, लेते और देते हैं, जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जस्ट डबल हो जाती है। वही सिंगल रहेगा, सिंगल स्टिक यूज करते हैं तो आपको सिंगल ही स्पीड मिलेगी, 3200 मेगाहर्ट्ज स्पीड मिलेगी। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि 16 जीबी का एक 3200 मेगाहर्ट्ज वाली आप रैम लगा रहे हैं तो जो आपको स्पीड मिलेगी वो 3200 मेगाहर्ट्ज के हिसाब से मिलेगी। लेकिन वहीं पर अगर 8 जीबी का 2 लगा देते हैं, 3200 मेगाहर्ट्ज वाली ही 2 रैम लगा देते हैं, 3200 मेगाहर्ट्ज और 3200 मेगाहर्ट्ज मिल करके, क्योंकि दोनों एक साथ रीड एंड राइट करेगी तो वहां पर स्पीड आपकी जस्ट डबल हो गई। यहां पर बहुत बड़ा बेनिफिट्स देखने को मिलता है। ये आप करके देखिए, प्रैक्टिकली इसका प्रभाव आपको बहुत ही जबरदस्त नजर आता है। इसीलिए जब भी आप रैम यूज करते हैं, मान लीजिए 16 जीबी यूज करते हैं तो 8 जीबी की 2 लगाइए, 32 जीबी यूज करते हैं तो आप 16 जीबी का 2 लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको पेयर बनाना होगा, बहुत बड़ा बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाती है लेटेंसी यानी CL। कैश लेटेंसी क्या होता है, अगर इसको समझना चाहें बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो लेटेंसी जितनी लो होगी रैम उतनी ही फास्ट रिस्पॉन्स करेगी। DDR5 रैम के लिए CL 30 से लेकर के 40 एक अच्छा रेंज हो सकता है। इस रेंज की अगर आप लेते हैं DDR5 में तो बहुत अच्छी रैम आपके लिए हो सकती है। कोई भी रैम लेते हैं, Amazon पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर CL करके आगे नंबर लिखा होता है। जिसका नंबर कम होगा, कम से कम होगा, उसकी लेटेंसी कम होगी, जिसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस आपको ज्यादा मिलेगा। तो यहां पर गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए लो लेटेंसी वाला ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ताकि गेमिंग में ये बहुत ज्यादा प्रभाव आपको डालेगा। लो लेटेंसी वाले में गेमिंग्स में परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की मिलती है, बाकी सारे वर्क में आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन गेमिंग्स में आपको बिल्कुल एक्यूरेटली पता लगता है। उसके बाद ऑप्शन आता है RGB नॉन RGB रैम, कौन सा हमें लेना चाहिए। तो अगर आप एक गेमर हैं, गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं और लुक्स मैटर करता है आपके लिए, बहुत सारी लाइटें वाइटें तड़क भड़क आपको मैटर करता है, तो उस कंडीशन में आपको RG रैम ज्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी जब लाइटें जलेंगी बाकी फैंस के साथ में तो लुक्स एक अलग ही नजर आता है। इसके अलावा अगर आप बजट कॉन्शियस हैं और सिर्फ परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आप नॉन RGB भी लगा सकते हैं। नॉन RGB हीट सिंक वाली ले लीजिए, वो थोड़ी सस्ती पड़ेगी, परफॉर्मेंस उतना ही आपको मिलेगा, बस लाइटें नहीं जलेंगी, उसी से सस्ता मिल जाएगा। तो ये एक्चुअली आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल सब्जेक्टिव है कि आपको क्या करना है। इसका परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। RGB लाइट सिर्फ और सिर्फ जो है उसका लुक्स मैटर करता है, परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जो है हम बजट प्लानिंग की बात करें, पहले अपने यूज केस और बजट डिसाइड करना बेहद जरूरी है, तभी जाकर के हो पाएगा। DDR5 रैम थोड़ी कॉस्टली होगी, लेकिन अगर आप फ्यूचर प्रूफ चाहते हैं पीसी बिल्ड करना तो आपके लिए DDR5 बेस्ट हो सकता है। लेकिन यहां पर यह चीज ध्यान रखना होगा कि सिर्फ DDR5 रैम ही महंगी नहीं होगी, सारी चीजें आपको महंगी पड़ेंगी। ओवरऑल रैम एंड मदरबोर्ड का जो कॉस्ट है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा आपके बजट पर। लेकिन इसके लिए Amazon एंड फ्लिपकार्ट जैसे सेल्स का भी आपको फायदा उठाना चाहिए। समय समय रहते जो है आपको सेल्स आती रहती है, इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जब भी सही सेल्स आती है हम लोग वहां पर जो है प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराते हैं, शेयर करते हैं, ताकि आपको सही बजट में सही प्रोडक्ट मिल सके।
सके। तो इसीलिए अगर बजट वैल्यू रखता है तो आपको DDR4 के साथ में जो है आज भी आपको पीसी बिल्ड कर लेना चाहिए, उतनी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कैपेबिलिटी चेकिंग की, कि कैपेबिलिटी हम लोग कैसे चेक करें। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल होता है। मदरबोर्ड जो भी आप लगाना चाहते हैं उसके स्पेक्स में सिंपल सा लिखा होता है कि इसके अंदर कितने मेगाहर्ट्ज तक की रैम लग सकती है, वो आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपको अपना रैम बाय करना होगा। बहुत ही सिंपल है, चाहे आप DDR4 का मदरबोर्ड बाय कर रहे हैं, चाहे आप DDR5 का मदरबोर्ड बाय कर रहे हैं, दोनों ही रैम एक दूसरे मदरबोर्ड में नहीं लगती हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। लास्ट में अगर हम इंपॉर्टेंट टिप्स की अगर हम बात करें तो 2025 में रैम चूज करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि आपके यूज केस के हिसाब से राइट कैपेसिटी, स्पीड और रैम की टाइप जो है सेलेक्ट करना होगा, तभी जाकर के आपका सही पीसी असेंबल्ड हो पाएगा और सही परफॉर्मेंस आपको मिल पाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। मिलते अगले वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।